अनिल मिश्रा जेल में है इस वक्त और जमानत उनकी रद्द हो गई है, नहीं मिला है बेल। अब देखना पड़ेगा कि अगली तारीख को क्या होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो ग्वालियर जा रहे थे, जो कोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने जा रहे थे, वो सब जश्न मना रहे, खुश है। लेकिन वही जो मनुस्मृति को मानते हैं, जो अंबेडकर जी का विरोध करते हैं, उनको चुल मची हुई है। उनको थोड़ा सा जो है इस बात की बेचैनी और बेबसी हो रही है कि भाई ये पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, जेल में क्यों डाला। ऐसा जो अनिल मिश्रा उनके समर्थक और उनके वकील कह रहे हैं। लगातार अंबेडकर जी के समर्थन में अनिल मिश्रा के खिलाफ लगातार जो है अरुण मलिक जी अपना बात रख रहे हैं। सर, आपने जो कहा कि ऐसे लोगों को जो अंबेडकर जी का विरोध करते हैं इनको जेल में डालो और अनिल मिश्रा को जेल में डाल दिया गया, अब आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मध्य प्रदेश पुलिस को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन पर प्रेशर नहीं था। प्रेशर होता ना तो वो गिरफ्तार नहीं करते, लेकिन पुलिस ने दिखा दिया कि संविधान ऊपर है, अनिल मिश्रा ऊपर नहीं है। संविधान सबसे बड़ा इस देश का, ये पुलिस ने, वहां की पुलिस ने बता दिया। गिरफ्तार कर लिया उसको और गिरफ्तार रहना चाहिए, जमानत नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब का मुकाबला ये एक संविधान को पढ़ के जो लॉयर बना और उसका विरोध कर रहा है। अरे पूरी दुनिया बाबा जी का नाम लेती है, बाबा अम्बेडकर जी का पूरी दुनिया में नाम है उनका। पूरी दुनिया देखती है कि बाबा अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा भारत का, उसका ये कॉमा भी नहीं हटा सकता। मेरा हक है उनका विरोध करना। अरे काहे का हक है? ये तो अम्बेडकर जी का एक कॉमा भी नहीं हटा सकते। ना ये सरकार की हिम्मत है ना उसकी हिम्मत है। बाबा जी अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है एक बिंदु भी ये नहीं हटा सकते। अनिल मिश्रा कह रहा है मुझे फंसाया गया, जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है। अच्छा, क्योंकि विरोध, सारे सबूत इसका खिलाफ है, सारे सबूत इसका खिलाफ है। वो जलाना, बयानबाजी करना, सारे सबूत ऑन कैमरा है। कोई पुलिस ने ऐसे तो नहीं किया, ऑन कैमरा है। पुलिस की भी निगाह थी ये कब तक जा रहा है, कभी मैं मूर्ति नहीं लग रहा। अरे तुम बड़े हो गए क्या? संविधान पढ़ के तुम वकील बने और संविधान का तुम विरोध कर रहे हो। चाहे जजेज हो, कोई भी हो, बाबा साहब का संविधान पढ़ के शपथ ली जाती है। और हम भी जो पढ़े संविधान को पढ़ा है, हमने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा है। इसकी क्या जरूरत की मूर्ति, उनकी करो, सभी अदालतों में मूर्ति लगनी चाहिए, सभी अदालतों में, और ये रोक भी नहीं सकता और मूर्ति लगेगी। तो साफ काम ग्वालियर हाईकोर्ट में नहीं लगने देंगे मूर्ति। ये कौन होता है? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यहाँ लगी हुई है, सभी अदालतों में लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सभी अदालतों में मूर्ति लगनी चाहिए बाबा साहब की, भीमराव अंबेडकर जी की। अरे देश का संविधान जिसके हम चल रहे हैं, पूरी दुनिया में इस संविधान का नाम है लोकतंत्र है भारत का। पूरे दुनिया में जानते कि भारत का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र से चलना चाहिए, तानाशाही से नहीं, मनमर्जी से नहीं। पुलिस के दम पे नहीं पुलिस को आगे कर दो। सरकार की मनमर्जी नहीं चलेगी। सरकार ये सोच रही है कि हम मनरेगा हटा देंगे। 3 काले कानून वापस लिए ना किसानों के, लेने पड़े ना। राहुल गांधी जी ने विरोध किया, 3 कानून वापस हुए। और मैं आपको बता दूं, ये खड़ेगा जो हमारा 8 फरवरी को शुरू होने वाला है, इसमें इनको मनरेगा भी। राहुल जी का नाम लिया तो वही तो कह रहे हैं, अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा कि अम्बेडकर जी का नाम लोग फैशन बना दिया है। अरे अम्बेडकर जी का अपमान किया था अमित शाह जी ने, पूरे देश ने विरोध किया था अमित शाह जी का, पूरे देश में विरोध किया अमित शाह का लोगों ने। अमित शाह का जो कहने का तरीका था, अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर जी बोलना चाहिए। हमारे संविधान के निर्माता है, इस देश के निर्माता है, अम्बेडकर जी बोलना चाहिए, इज्जत सम्मान से बोलना चाहिए। अरे क्या है ये एक देश तो का राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं, फैशन बना दिया। अरे क्या राहुल गांधी, आप लोग भी सियासत कर रहे हैं। अरे सुनिए, सियासत तो वो कर रहे हैं। अम्बेडकर जब इस देश है तब तक अम्बेडकर जी भी रहेंगे, अम्बेडकर जी का नाम रहेगा, उनका संविधान रहेगा। संविधान को बचाने के लिए राहुल जी ने पूरे देश में यात्रा निकाली, संविधान की बचाने की बात की राहुल गांधी जी ने। बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये तानाशाही सरकार को, जो देशों को जागृत किया, देश को जागृत किया, भाई ये तानाशाही करी सरकार। ये तो राहुल जी की मेहरबानी कि 240 में अटक गई है। अगर ये 400 का नारा जो दे रहे थे इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी से, तो ये एक दिन में संविधान को बदल देते। ये ऐसे दुष्ट लोग हैं बीजेपी के लोग तो। लेकिन राहुल जी ने पूरे देश में प्रचार किया, लोगों को जागृत किया, तो ये 240 पे, वो भी इनकी बहुमत इनका नहीं है, ये इसके रहम करम पे है। अनिल मिश्रा के समर्थक, उनके वकील कह रहे हैं कि भाई फंसाया गया, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ उनका दुष्कर्म है, उन्होंने खुद किया है, ऑन कैमरा सारी चीजें की है। कितनी बड़ी बात है, इस देश के संविधान के निर्माता के तुम पोस्टरों को पांव तले रोक रहे हो, उनको जला रहे हो। वो दिल में बसते हैं, वो हमारा श्रृंगार है, तो आप उनको इस तरह से करेंगे अम्बेडकर जी को? वो हमारे संविधान के निर्माता है, जिस पे देश चलता है। उनके संविधान से दुनिया में बात होती है कि भारत के बारे में क्या बताना चाहते थे, क्या वो अम्बेडकर जी से नफरत करते हैं? जहां उनकी जगह थी वहां पहुंच गए।
अनिल मिश्रा की जहां जगह थी वो वहां पहुंच गए, और जमानत इनकी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, अभी जमानत नहीं होगी उनकी। लेकिन उन्होंने ये पूछो, एक वकालत वकील आदमी जो ने वकालत बार की एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुका सुनिए है वो। सुनिए, जो आदमी वकालत करता हो, तो ये उनको ये शर्म नहीं आई कि मैं अपने देश के बाबा साहब के संविधान का विरोध कर रहा हूँ? वो संविधान तो पढ़ा, ला तो पढ़ा ही ना, तो उन्होंने ला में क्या पढ़ा, सर, जिस क्या दिन जेल पढ़ा? से निकलेगा नकल मार सबका के पढ़े इलाज क्या? कर देगा। नकल मारी अनिल उन्होंने। मिश्रा ने चुनौती दी, जिस दिन जेल से निकलूंगा इलाज होगा सबका। अरे सुन लीजिए, राहुल जी, प्रियंका जी, चंद्रशेखर अरे जी। सुनिए, अभी अपना इलाज करा ले पहले, वो अभी इलाज उनका चल रहा, बड़ा ठीक हुआ। पुलिस को भी सलूट है, मध्य प्रदेश की पुलिस को। उन्होंने देख लिया कि बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं देश में, बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं, हमारे नेता हैं, उनकी वजह से हम बोलते हैं, ये आज़ादी उन्होंने दिलाई हमें, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जो संविधान से हम संविधान से चलते हैं ना, हम कांग्रेस से राहुल गांधी की सिपाही हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, तो ग्वालियर हम में संविधान मूर्ति से लगाएंगे? बिल्कुल लगेगी, कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, मूर्ति लगेगी और जरूर लगेगी। मैं तो कह रहा हूं देश के सभी अदालतों में लगनी चाहिए। लेकिन यही बात तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई मूर्ति अम्बेडकर जी का कहीं और लगाओ ना, ये क्यों वही लगेगी? संविधान के निर्माता वही लगनी चाहिए भाई। सभी देखिए, हमारे कानून के, हमें उन्होंने कानून सिखाए, देश का कानून बनाया उन्होंने, और संसद में पास हुआ, 200 लोगों ने पास किया कानून को, कोई माई का लाल एक बिंदु नहीं हटा सकता, इतना मजबूत संविधान है इस देश का। लेकिन ये लोकतंत्र की तानाशाही सरकार सोच रही है कि ये जो प्रयोग कर रही है ना, हर राज्यों में कभी उसको उठा दिया, कभी उसको, ये सारे प्रयोग उनके धरे के धरे रह जाएंगे। अनिल मिश्रा कह रहा है कि जिसमें दम है, चाहे चंद्रशेखर जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, ग्वालियर आकर दिखा दो, फिर हम बताते हैं कि अम्बेडकर जी को मानने वाले का इलाज क्या होता है। ग्वालियर उसके बाप का है क्या? ग्वालियर उसके बाप का है क्या? या उसने खरीदा हुआ क्या? इस देश में हर नागरिक कहीं भी जा सकता है, हर देश के नागरिक का पूरा अधिकार है इस देश में, कहीं भी जा सकता है, आपका हो किसी का भी हो, हर देश का नागरिक इस देश में रह सकता है, कहीं भी जा सकता है। अम्बेडकर जी के बहाने क्या यही तो संविधान हमारा। अनिल मिश्रा और अनिल मिश्रा के समर्थक दलितों पे जुल्म कर रहे हैं, गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं। देखिए, गरीबों पे तो सरकार जुल्म कर ही रही है, दलितों पे कर ही रही है जुल्म सरकार किसी में, सरकार न्याय दे ही नहीं रही ना, सरकार तो अन्याय कर रही है। आप देखिए, अभी अंकिता भंडारी का क्या न्याय मिला, उन्नाव पीड़िता को न्याय मिला, सुप्रीम कोर्ट से मिला। मैंने कहा तराजू ये लिखा मध्य था, प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश है तो मनमानी करेंगे। ये मोहन यादव का राज है। मोहन राजा का दुष्ट राज है। संविधान से देश चलता है, मनमानी से नहीं है, तानाशाही से नहीं। चला तो रहे संविधान से, ये संविधान के खिलाफ तो हुआ काम। मध्य प्रदेश में सारी चीजें संविधान के खिलाफ हो रही है। एक चीज बताइए आप देखिए, अभी वो जैन समाज का वो हुआ, चल रहा ना जबलपुर में। अरे तो ये गलत किया, जेल में डाल दिया ना। अरे सुन लीजिए, डाले तो ये तो गलत किया ना, गलत तो इन्होंने किया, गलत तो अनिल मिश्रा जी ने किया है, जो गलत किया तो भुगत रहे हैं। अगर ठीक करते तो कोई कानून ऐसा नहीं है कि कानून के जानकार को करे, तो जो कानून का जानकार होकर संविधान के खिलाफ करे वो ज्यादा गुनहगार है। जो कानून का जानकार व्यक्ति हो, कानून की धज्जियां ना, वो ज्यादा गुनहगार है। कितने दिन की सजा होगी अनिल देखिए, मिश्रा? मैं कोई जज तो हूं नहीं, कितने दिन की होनी चाहिए? मैं कैसे कह आप सकता चाहते हैं जेल से निकले? अरे मैं कह रहा हूं निकलना ही नहीं चाहिए, जमानत होनी नहीं चाहिए। जो संविधान, जिसने देश का संविधान बनाया, उसके खिलाफ काम करने वाले, उसका अपमान करने वालों को हम छोड़ देंगे। एक देशभक्त आदमी को तो आप अंदर कर देते हो, साइंटिस्ट को, सोनम वांगचुक को, उनको तो अपने अंदर कर, सोनम वांगचुक को अपने अंदर कर दे, देशभक्ति की बात करने वाले साइंटिस्ट। और जो देश विरोधी बाहर घूमेंगे, कह तो रहते देश विरोधी काम कर रहे हैं। कौन देश विरोधी कर? केस भी वही लगा। कौन लगा? कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहा है, देश विरोधी काम तो ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहब को अपमान करने से बड़ा क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, तुरंत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। जैसे अनिल मिश्रा पे, बिल्कुल जैसे सोनम वांगचुक पे लगा, तो इस पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। इतना बड़ा गुनाह किया अनिल मिश्रा ने। कानून का जानकार होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, तो इस पे नेशनल सिक्योरिटी तुरंत बनता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के अंदर करना चाहिए।